कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। भगवान की लीला भी अपरंपार है। वो कब किस पे मेहरबान हो जाए ये किसी को नहीं पता होता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही है। एक बुढ़िया के नसीब में भगवान हो जाते हैं मेहरबान, क्योंकि उसने कुछ किया होता है अच्छा कर्म। तो सुनते हैं आज की कहानी को। उससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी कहानियाँ चैनल में, और मैं हूँ तृप्ति। एक बुढ़िया भगवान से कह रही होती है कि भगवान, मैं 2 दिन से पानी में जाल फेंक रही हूँ, लेकिन एक भी मछली अभी तक मेरे हाथ नहीं लगी है। हे भगवान, मुझ पे रहम करना, मेरी मदद करना। और भगवान का नाम लेके वो इस बार भी जाल समुद्र में फेंकती है। इस बार भी उसका जाल खाली ही बाहर आ जाता है। तब उसका एक पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ अच्छा माँ जी, क्या ये आपकी उम्र के लोगों का काम है मछली पकड़ना? क्या हुआ, अभी तक कोई मछली आपके हाथ नहीं लगी क्या? तब बुढ़िया कहती है कि क्या करूँ बेटा, मजबूर हूँ, या तो तुम मेरी मदद कर दो। तब वो कहता है कि अच्छा, तो ये क्या मेरा काम है, मैं नहीं कर सकता। तब रात हो जाती है उस दिन की, और रात को बुढ़िया के घर का दरवाज़ा खटखट खटखट बजता है। वो सोचती है कि इतनी रात का कौन आया है। सोचते हुए दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसकी मकान का मालकिन सामने खड़ी है और बोल रही है, अरे ओ माँ जी, अब क्या सारा दिन तुम्हें यहीं रहना है? कब किराया दोगी हमारे घर का? मैं तुम्हें 1 दिन की मोहलत देती हूँ। अगर तुमने किराया नहीं दिया तो कल के कल ही तुम यहाँ से रफू चक्कर हो जाना, वरना तुम्हारा सारा सामान मैं बाहर फेंक दूंगी। समझी कि नहीं? बुढ़िया उसकी बातों को सुनती है तो बुढ़िया को अपनी किस्मत पर रोना आ जाता है। अगले दिन भी बुढ़िया समुद्र में नदी मछली पकड़ने के लिए चली जाती है। 3 बार असफल होने के बाद वो भगवान से कहती है कि भगवान, आप मेरी मदद कर दीजिए, अगर नहीं तो मैं ये मछली पकड़ना ही बंद कर दूंगी। इस बार बुढ़िया को जाल कुछ भारी भारी महसूस हो रहा होता है। वो दम लगाकर जाल को बाहर की ओर खींचती है और देखती है कि एक मोटी सी मछली उस जाल में फंस चुकी है। तब वो मछली बुढ़िया से कहती है कि कृपया कर कर आप मुझे छोड़ दीजिए। और बुढ़िया ये सुनकर हैरान हो जाती है कि वो मछली बात कर सकती है। तब वो मछली उसको बताती है कि मैं इस समुद्र का मत्स्य राज हूँ, कृपा करके तुम मुझे छोड़ दो। मुझे पानी के बिना बहुत तड़प महसूस हो रही है, मुझे फिर से पानी में जाने दो। मत्स्य राज उससे कहते हैं कि जब भी उस पर कोई मुसीबत आएगी या उसे किसी सहारे की ज़रूरत होगी तो मत्स्य राज उसकी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन जल्द से जल्द उसे एक बार पानी में छोड़ दिया जाए। ये सुन के बुढ़िया उसे पानी में जाने देती है, और पानी में जाते ही मत्स्य राज अपने असली रूप में आ जाते हैं और कहते हैं, अपनी ताज से मणि निकाल के उसे देते हैं और कहते हैं कि जब कभी भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तब तुम ये मणि हाथ में लेके 3 बार मत्स्य राज का नाम पुकार लेना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तब बुढ़िया कहती है कि जो आज्ञा मत्स्य राज। और मत्स्य राज उसे टोकरी भरकर मछली देते हैं और कहते हैं कि जाओ, तुम अपना गुजारा आराम से करो। तब बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है और वो अपने घर की तरफ निकल पड़ती है और रास्ते में सोचती रहती है कि वाह, कितनी सारी मछलियाँ, अब तो मेरे काफ़ी दिनों तक खाने के बिल्कुल लाले नहीं पड़ेंगे। तब उसका पड़ोसी उसे मिल जाता है और कहता है कि अरे बुढ़िया माँ, आप इतनी सी मछलियाँ पकड़ के इतना खुश हो रही हैं, और मछलियाँ चाहिए तो आप मेरे साथ एक जगह चलेगी क्या? वहाँ बहुत सारी मछलियाँ ही मछलियाँ हैं। तब बुढ़िया मन ही मन सोचती है कि अगर एक ही दिन में बहुत सारी मछलियाँ मिल जाएं तो इसमें बुराई ही क्या है, और वो उस पड़ोसी को उसके साथ चलने के लिए हामी भर देती है। तब उसका पड़ोसी समुद्र के बीचों बीच ले जाकर नाव चला रहा होता है तो बुढ़िया कहती है कि ये तुम मुझे कहाँ लेके आए हो? तब पड़ोसी कहता है कि ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने के लिए तो इतना आगे तक आना ही पड़ता है ना माँ जी, ये देखो वहाँ पे कितनी सारी मछलियाँ हैं। और बुढ़िया नाव पे खड़ी हो जाती है ये देखने के लिए कि कहाँ है मछलियाँ, कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। ऐसे करते करते पड़ोसी उसको नाव से धक्का दे देता है और वो समुद्र में गिर जाती है और मदद की गुहार करने लगती है।
उसका पड़ोसी उससे इतना कह के निकल जाता है कि अब से तुम्हारा जाल और तुम्हारी ये टोकरी भर के मछलियाँ अब मेरी है, सिर्फ मेरी। और वो वहाँ से चला जाता है। और बुढ़िया बचाओ, मेरी मदद करो, ऐसा ही बोल कर रह जाती है। फिर उसे याद आता है कि मत्स्य राज ने उसे मणि दी है, जो जब भी किसी संकट में हो तो मुझे उनका आह्वान करना चाहिए। इसलिए वो मन ही मन मत्स्य राज को याद करती है और उनसे मदद की गुहार लगाती है। कुछ ही देर में तब मत्स्य राज वहाँ प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि डरो मत माँ जी, मैं आ गया हूँ। और ऐसा बोलकर वो अपनी शक्ति से माँ जी को समुद्र के बीचों बीच से किनारे लाके खड़ा कर देते हैं। तब बुढ़िया उनसे कहती हैं कि मत्स्य राज, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता मेरा। तब मत्स्य राज कहते हैं कि एक दिन आपने भी तो इसी तरह मेरी सहायता की थी, आज मैंने आपकी कर ली। तब बुढ़िया कहती हैं कि मेरी टोकरी भर के मछलियाँ भी मेरा पड़ोसी ले गया है, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है। तब मत्स्य राज कहते हैं कि आप रोइए मत माँ जी, ये लीजिए। उसने फिर से टोकरी भर मछलियाँ देता है और एक जादुई जाल भी देता है। और माँ जी को ये बताता है कि ये टोकरी भर मछलियाँ बहुत ही जादुई है, अगर आपसे कोई टोकरी छीनना भी चाहेगा तो कभी छीन नहीं पाएगा। और ये जाल इतना चमत्कारी है कि अगर आपने कभी इसे समुद्र में फेंका मछली पकड़ने के लिए तो ये कभी भी खाली वापस नहीं आएगा। तब बुढ़िया मत्स्य राज को धन्यवाद देकर वहाँ से चली जाती है। इधर पड़ोसी पैसे गिन रहा होता है और उसकी पत्नी कहती है कि वाह, इतने सारे पैसे। वो कहता है हाँ, उस बुढ़िया की मछलियों को बेचकर मैंने ये सारे पैसे कमाए हैं और मैंने उसे नदी में धक्का दे दिया है, अब वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। तब वो ये कहती है कि अच्छा ऐसा हो गया क्या, अब तो मुझे नाटक में रोना पड़ेगा, पड़ोसियों को बताना पड़ेगा कि अब माँ जी हमारे बीच नहीं रही है। तब कुछ देर में पड़ोसी को जमुना माँ जी सामने से आती हुई दिखाई देती है। वो मन ही मन सोचता है कि अरे ये क्या हो गया, जमुना बाई कैसे बच सकती है, वो तो इतने बीचों बीच समुद्र में गिरी थी कि उसका बचना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अच्छा ठीक है, इसे आने दो, ये आते हुए मुझे दिख रही है, अब मैं इससे टोकरी भर के मछलियाँ फिर से छीन लूँगा। और इसी कोशिश में वह उसके पीछे से टोकरी छीनने की कोशिश करता है और टोकरी से उसे बेहद बड़ा झटका लगता है और वो ज़मीन के बल गिर जाता है। और वो सोचता है कि पता नहीं क्या है इस टोकरी में, ऐसा इतना ज़ोर का झटका लगा मुझे। उस पड़ोसी की पत्नी भी जमुना बाई को आते हुए देख लेती है तो उसे लगता है कि ये उसका भूत है और वो अपने आप को उसके घर में बंद कर लेती है। तब रतन आके उसे बोलता है कि अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, हाँ ये बच ज़रूर गई है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन तुम ये किसी को मत बताना। तब अगले दिन उस पड़ोसी की पत्नी जमुना बाई के घर आती है और कहती है कि जमुना बाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ये टोकरा भर के मछलियाँ मैं आपको देने के लिए आई हूँ। तब जमुना बाई कहती हैं कि नहीं नहीं, अब मुझे मछलियों की ज़रूरत नहीं, मुझे मत्स्य राज ने ये मणि दी है, जब भी मैं किसी मुसीबत में होंगी मैं 3 बार उन्हें पुकारूंगी तो वो मेरी मदद के लिए आ जाएंगे। तब वो पड़ोसन कहती है कि अच्छा ऐसा, बताइए ना मुझे भी ये मणि। और जैसे ही जमुना बाई वो मणि उसके हाथ में देती है, वो मणि लेकर गायब हो जाती है और घर आकर अपने पति को उस मणि के बारे में बताती है। तब अगले दिन पड़ोसी महिला का वेश धारण कर कर समुद्र के बीचों बीच चला जाता है और बुढ़िया की तरह आवाज़ निकालकर मत्स्य राज को मदद के लिए बुलाता है। और वो मत्स्य राज से कहता है कि मुझे बहुत सारा सोना और पैसा चाहिए। तब मत्स्य राज कहता है कि मैंने आपसे कहा था कि जब आप मुसीबत में होंगे तब मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन आप ये गलत कर रहे हो। वो कहती हैं कि अगर मैंने तुम्हें उस दिन नहीं बचाया होता तो आज तुम यहाँ नहीं होते, इसलिए जो मैं मांग रही हूँ मुझे दे दो। तब मत्स्य राज उसे बहुत सारा सोना दे देता है और ये कहता है कि देखना, तुम पे मुसीबत ज़रूर आएगी। कुछ ही देर में सोने का भार इतना ज़्यादा हो जाता है कि पड़ोसी सोने के साथ पानी में डूब जाता है, उसकी नाव पलट जाती है। और दूसरी तरफ माजी उस जाल और टोकरी की वजह से बहुत सारा पैसा कमाती है और खुशी खुशी अपना जीवन जीती है।